हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने 3 कमेटीज़ के बारे में डिस्कस किया है: विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग। ठीक है, और इन तीनों आयोगों ने शिक्षा के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जिनके ऊपर अमल किया गया। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ यह मांग भी की गई इन आयोगों द्वारा कि जिस तरह से सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आता जा रहा है, ठीक है, तो उसके अनुसार शिक्षा में भी आवश्यक परिवर्तन करके उसे इस योग्य बनाया जाए कि वो राष्ट्रीय विकास में अधिक से अधिक उपयोगी हो। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी 1985 को 5 जनवरी 1985 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में कहा था कि देश को ऐसी शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करे। ठीक है, अब आपने जाना कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। हाँ, ये देखते हैं। जैसे भी मैंने बात की कि जो एनपीए थी, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे फॉर्मुलेट किया गया था, बनाया गया था बाय द भारत सरकार के द्वारा टू प्रमोट एजुकेशन, शिक्षा का विस्तार करने हेतु अमंग्स इंडियाज पीपल, भारत के लोगों के बीच में। ठीक है, या भारत के लोगों के मध्य शिक्षा का विस्तार करने हेतु एनपीए को फॉर्मुलेट किया गया था, इसे बनाया गया था। द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेजेस। जो यह पॉलिसी है, यह प्राथमिक स्तर से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा का जो एरिया है वो कवर अप करती है इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया, भारत के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित। और जो फर्स्ट एनपी थी, इट वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1968 एंड सेकेंड वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1986. क्लियर? नाउ the NPE lays special emphasis on the removal of disparities and the equalization of educational opportunities by attending to the specific needs of those who have been denied equality so far. जो NPE है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, या इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसके द्वारा किसे दी गई? किसी भी तरह के जो रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़, किसी भी तरह की असमानताओं, ठीक है, उनको हटाने पे, ठीक है, और सभी को एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा महत्व दिया गया इस पॉलिसी के द्वारा। और अटेंडिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दोज हु हैव बीन डिनाइड इक्वालिटी सो फॉर। और कुछ वर्ग ऐसे थे जो समानता के अवसरों से काफ़ी समय से दूर थे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया, उनकी आवश्यकताओं की पूर्णता को ध्यान में रखा गया बाय द एनपीई। नाउ आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। द एनपी कंटेन 12 पार्ट्स एंड 157 पैराग्राफ्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो एनपी है उसके कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स हैं एंड 157 पैराग्राफ्स हैं। अब जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, अभी हमने जाना कि फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टू प्रमोट एजुकेशन अमंग इंडियाज पीपल। फर्स्ट एनपी वाज promulgated in 1968 by गवर्नमेंट पीएम इंदिरा गांधी एंड सेकेंड बाय 1986। ये आपके पीछे के सारे पॉइंट यहाँ सम्मअप हो गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब आइए देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित इनकी मीन्स की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये आप कह सकते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल एसेस एंड एनरोलमेंट, सार्वभौमिक पहुंच एंड नामांकन। मीन्स की सभी प्रकार का वर्ग, ठीक है, अल्पसंख्यक हैं, चाहे आपके एससी हैं, एसटी हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, महिला वर्ग हैं, ठीक है, कोई भी है, उन तक शिक्षा को पहुंचाना। ठीक है, और उन्हीं सबका जो है विद्यालय में नामांकन होना। ठीक है, एंड यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। और 14 वर्ष तक के बच्चों को जो सार्वभौमिक शिक्षा है वो प्रदान करना। ठीक है, जो एक आवश्यक लेवल होता है वो। एंड अ सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू इनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव। और जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में इस तरह का सुधार करना ताकि जो सभी विद्यार्थी हैं उसे प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसकी गुणवत्ता में इस प्रकार इतना सुधार करना ताकि विद्यार्थी जो है वो इसे प्राप्त करने के योग्य बन सके। ओके, एंड रिवाइवल ऑफ संस्कृत एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस फॉर कंटेम्प्रेरी यूज़। और वर्तमान समय में जो है उपयोग हेतु, ठीक है, संस्कृत और अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनको जो है उन मीन्स कि उनको पाठ्यक्रम में ऐड करना। ठीक है, एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स उनकी हैं जो आप आज भी देख सकते हैं वर्तमान समय में। सर्व शिक्षा अभियान,
RTE, National Program for Education of Girls at Elementary Level, NPEGEL, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज IEDSS, साक्षर भारत अडल्ट एजुकेशन। ठीक है, ये इनकी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की। नाउ NPE 1986 was formed after review of NPE 1968। ठीक है, ये भी याद रखने की बात है कि जो NPE 1986 था उसे किसकी समीक्षा के बाद बनाया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 के बाद। ठीक है, एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 was reviewed by Acharya Ramamurthy Committee in 1990 and submitted report in 1992 and it was called Program of Action 1992। और ये जो 1986 की रिपोर्ट थी इसकी समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? आचार्य राममूर्ति कमेटी के द्वारा 1990 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1992 में, जिसे जानते हैं हम POA 1992 के नाम से। ओके, नाउ नीड फॉर NPE 1986, इसकी आवश्यकता क्या थी? टू डेवलप क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट, साक्षरता दर को सुधार लाना। टू इम्प्लीमेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। टू रिमूव वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का अर्थ है, वेस्टेज से अभिप्राय है कि प्राथमिक शिक्षा की अवधि पूरी होने से पहले ही विद्यार्थी का विद्यालय छोड़ना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। किसी भी विद्यार्थी का 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रहना। ठीक है, मीन्स कि काफ़ी वर्षों तक एक ही कक्षा में रहना, दैट इज स्टैग्नेशन। टू मॉडर्नाइज करिकुलम, पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण करना। टू इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है, ये थी आपकी नीड फॉर NPE 1986। नाउ रिकमेंडेशंस गिवन बाय NPE 1986, आइए देखते हैं इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी। अभी हमने बात की थी कि इसके 12 पार्ट्स हैं NPE के। ठीक है, नंबर 1 इज इंट्रोडक्टरी, प्रस्तावना। सेकंड, एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की भूमिका और उसके मूल तत्व। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। एजुकेशन ऑफ फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए शिक्षा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा। मेकिंग द सिस्टम वर्क, जो व्यवस्था है उसके जो काम है, जो व्यवस्था है, ठीक है, उसकी वर्किंग को कार्यान्वयन करना, सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रक्रम और जो से रिलेटेड पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसकी पुनर्संरचना। द टीचर, अध्यापक। द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रबंधन। रिसोर्स एंड रिव्यू, साधन एवं इनका पुनरावलोकन। द फ्यूचर एंड 12th पार्ट इज द फ्यूचर, भविष्य। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रम से संबंधित या फिर शिक्षा का भविष्य। तो ये थे आपके 12 पार्ट्स जिनके बारे में हमने बात की थी। अब इसमें से जो भी पार्ट हमारे करिकुलम डेवलपमेंट से संबंध रखते हैं, ठीक है, और वी कैन से द रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, हम उनके बारे में कल बात करेंगे। तो आज फिर से देख लेते हैं कि हमारे इस लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट हमने कवर अप किए। NPE 1986 इस का जो ये गठन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों थी, ठीक है, और जो इसके 12 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या है। आई थिंक every point of this lecture is clear to you. Thank you.